आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इसको पढ़ने के पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ज़रूरी क्यों होता है। तो हमने क्लास 9th के चैप्टर 2 में पढ़ा था साइंस के कि एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो है कोई भी मास क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता एक केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है उसके समय। यानी जितना मास पहले होगा, यानी प्रोडक्ट्स का जितना मास होगा उतना ही रिएक्टेंट्स का मास होगा। तो अब इसी को फुलफ़िल करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे Mg plus O2 gives MgO. Magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. ये एक रिएक्शन होता है। तो इसमें जो है जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसमें दोनों तरफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का मास इक्वल नहीं है। आप देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम का मास होगा, एटॉमिक मास मतलब 24U। ऑक्सीजन का मास होगा, यानी O2 है तो 16 × 2, 16 × 2 ये होता है 32U। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो जाएगा 24U + 16U, जो होगा 40U। प्रोडक्ट्स का टोटल मास है 56U। रिएक्टेंट्स का टोटल है 56U और प्रोडक्ट का है 40U। दोनों इक्वल नहीं है। इसीलिए ये जो है लॉ ऑफ मास को, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास को वायलेट करता है, जो कहता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यानी ये रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन एग्जिस्ट तो करता है। अब इसको ही सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को बैलेंसिंग यूज़ में आती है। मतलब कि हमको कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो है मैग्नीशियम के नंबर इतने हों और ऑक्साइड के भी नंबर इतने हों कि जब दोनों को रिएक्ट करें तो उतने मैग्नीशियम ऑक्साइड के नंबर बन जाएं और दोनों का मास भी इक्वल हो, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का मास इक्वल हो, गड़बड़ ना हो। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे Mg + O2 gives MgO। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। आपकी बुक में भी वो स्टेप्स दिए हुए हैं। अगर आपको उन स्टेप्स से नहीं करना हो तो मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। वो एक बहुत इजी तरीका है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स है, जैसे इसमें 2 एलिमेंट है Mg और O, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसमें एक है, इसमें एक है। तो हमको सबसे पहले उस वाले एलिमेंट को चूज़ करना है या मॉलिक्यूल को चूज़ करना है जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट है उस रिएक्शन में। तो यहाँ MgO है। अब हमको देखना है कि लेफ़्ट साइड में Mg कितना है और राइट साइड में कितना है, यानी रिएक्टेंट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में कितना है। तो Mg हम लिखेंगे सबसे पहले, Mg LHS लिखेंगे राइट हैंड साइड, फिर RHS लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड है और RHS प्रोडक्ट साइड है।
यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे भी ये 1 है, यानी कि ये बैलेंस है, बैलेंस्ड है ये वाली। अब लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ऑक्सीजन 2 है, O2 यानी 2 है, LHS में 2 है। और RHS में कितना है? RHS में तो 1 ही है, ये बैलेंस नहीं है। तो इसकी वजह से पूरी रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यानी LHS में 2 है तो RHS में भी हमको कितना मल्टीप्लाई करना होगा? इंटू 2 से, तभी ये इक्वल होगा। तो हम इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमेशा हमको ये बात याद रखनी है कि जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई आप में से बोले कि MgO2 कर दें, ऐसा कर दें अगर, तो भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आपको हमेशा एक रोमन न्यूमरल से या कोई भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है, कभी भी उसका फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। अब जो है, अब क्या हुआ? अब 2 mg होगा यहाँ पे, और यहाँ पे तो लेकिन एक ही है ना, तो हाँ, अब हमको mg को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम mg को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में 2 mg, RHS में 2 mg, LHS में 2O, RHS में भी 2O, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा इससे। ऐसा नहीं कि सिर्फ mg से नहीं होगा, दोनों से होगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है। तो हम ये इक्वेशन बैलेंस है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? हाँ, हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी mg प्लस O2, यहाँ पे 2, यहाँ पे MgO और यहाँ भी 2। ये एक फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि इसके पहले ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। एक इक्वेशन होती है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन है तो, लेकिन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। जैसे हमने इसी एग्जांपल को अगर हम देखें तो mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये एक स्केलेटल इक्वेशन है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या होता है, एक स्केलेटल इक्वेशन दी होती है, उसको हमको बैलेंस्ड इक्वेशन करना होता है। तो हम कैसे करेंगे? जैसा मैंने स्टेप बताया, सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट है उसको चूज़ कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि कौन से एलिमेंट इनबैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। फिर उसको जहाँ पे भी आपको कोई भी नंबर लगाना हो, जैसे अगर ये 3 होता, O2 ना होके O3 होता, तो ये हम 3 से मल्टीप्लाई करते। तो आपको वो चेक करना होगा कि कौन सा अनबैलेंस्ड है और कितने से, फिर वो उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। एक इक्वेशन और होती है, उसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन होती है, जैसे अगर यही हम देखें कि वो वर्ड की फॉर्म्स में होती है, उसमें क्या होगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसमें होगा तो यही सब, लेकिन जो है उसमें वर्ड की फॉर्म में लिखा होगा, फॉर्मूला नहीं लिखे होंगे। तो कभी कभार एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको ऐसी दे देंगे वर्ड इक्वेशन, और उसको आपको सॉल्व करना है एक बैलेंस्ड इक्वेशन में। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा? इसमें आपको वर्ड इक्वेशन से सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन में बनानी होगी, और स्केलेटल इक्वेशन से बैलेंस्ड इक्वेशन। अब एक दे देते हैं आपको सेंटेंस की फॉर्म में। जैसे अगर इसी को हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं
ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विथ मैग्नीशियम टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एग्ज़ाम में बहुत कम आती है, ये रेयर केस है, लेकिन कभी कभार किसी किसी स्कूल में आ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में चेंज करना है, यानी जैसे ऑक्सीजन इज़ मिक्स्ड विथ मैग्नीशियम, तो आपको ऑक्सीजन का फॉर्मूला पहले आपको लिखना, ऐसे लिखना पड़ेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद आपको मैग्नीशियम का फॉर्मूला लगाकर, ऑक्सीजन का लगाकर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लगाकर आपको ऐसे लिखना होगा। फिर जो है आपको इसको बैलेंस करके ऐसे लिखना होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और करते हैं बैलेंसिंग के। जैसे कि Ca प्लस H2O गिव्स